तो अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात कई अरसे के बाद हुई है। सुखबीर बादल आज सुबह ही दिल्ली आए थे, संसद भवन में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में फिर थोड़ी गर्माहट आई। पंजाब इलेक्शन से पहले मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैठक के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चा एक बार फिर तेज होगी। हालांकि अभी तक जितनी भी लोग बताते थे पंजाब को जानने वाले, वो कहते थे कि इस गठबंधन की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन अब ये मीटिंग हुई। मोदी बादल की मुलाकात पर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले एक्टिव हुए और उन्होंने कहा पोस्ट लिख करके कि ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तो इसके बाद क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। ये उनकी राजनीति है। सवाल लेकिन ऐसा है कि जिसका जवाब मिलना चाहिए। बताइए सुमीर जी, बताएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, जिस तरीके से अकाल तख्त के साथ उनका जो चल रहा है विवाद, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से चन्नी को लेकर मामला चल रहा है, कांग्रेस जो जिस तरीके से अपने आंतरिक संघर्ष के में पंजाब के अंदर उलझी हुई है, और ऐसे में अगर सुखबीर बादल आते हैं तो क्या दिक्कत है? और लंबे समय से गठबंधन रहा है, ऐसा भी नहीं कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना और अकाली दल दो सबसे पुराने सहयोगी दल रहे, उनके साथ लंबे समय तक रहे। ठीक है, बीच समय में अभी कुछ समय किसान के कृषि बिल को लेकर कुछ विरोध हुआ, उसके बाद वो अलग हो गए। लोकसभा का चुनाव परिणाम आया तो बुरी तरीके से अकाली दल हारा। सिर्फ एक लोकसभा सांसद है जो सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल अकेली बठिंडा से सांसद जीतकर आई थी, बाकी उनका कोई सांसद चुनाव जीतकर नहीं आया। तो अकाली दल को भी अब लगता है कि भैया अगर पंजाब की राजनीति में बने रहना है, सत्ता में आना है, और पूरी उनकी जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी लेकर चली गई है, तो अगर वापिस सत्ता में बने रहना है, पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो सत्ता में लौटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक मजबूरी अकाली दल के सामने जितनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी उतनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अकेले बनाने की स्थिति में अभी वो नहीं है। तो उसे बीजेपी करना चाहेगी, आप कह रहे हैं? और क्यों नहीं करेगी? लंबे समय से अकाली दल गठबंधन में आप जैसे जानकार लोग ही बताते थे कि बीजेपी अब अपनी राह अकेले चलना चाहती है। नहीं, अभी तक कहा, लेकिन पार्टी को लग रहा होगा कि अकाली दल जुड़ जाए, उसका वोट बैंक जुड़ जाए, और सत्ता में अगर लौटकर आते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए जो 7 सांसद राज्यसभा के थे, उनमें से एक हरभजन सिंह, इन्होंने भी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की थी। इनका एक रिएक्शन आ रहा है, जरा देख लेते हैं। पीएम साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, अटेंड करिए, और आप समझिए कि पार्लियामेंट पूरा देखिए, समझिए, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या आप चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर आप सदन में विषय में बात करिए। और एक जो यहाँ का नियम है, जो उस मर्यादा में रह के हमेशा जो है वो बात रखनी है और करनी है। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, तो वो मार्गदर्शन है हम सबके, और बहुत मज़ा आया। और ये सौभाग्य वाली बात है हमारे कि हम सबको बुलाया, मिले, और जो उनके साथ थोड़ा भी टाइम आप रह जाते हो तो वो बड़ा पॉजिटिविटी फैल जाती है आप में। दूसरी तरफ अगर बात करें, देखते हुए जिस तरीके से अरविंद सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ थोड़ी देर में बैठी तो बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, बड़ी सकारात्मकता फैल जाती है वातावरण में। राहुल जी की मीटिंग कराई जाए फिर जरा थोड़ी देर ना प्रधानमंत्री के साथ, फिर देखते हैं कौन कितना पॉजिटिव और कौन कितना नेगेटिव होता है। भाई ये पता तो चलेगा ना, टेम्परेचर तो पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आपको दिखाता हूं, पंजाब की बात निकली है। कल राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर के ना कई प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। पहला प्रयोग देखिए, उन्होंने कहा आस्क मी एनीथिंग। एक सेशन शुरू किया इंस्टाग्राम पे कि कुछ देर के लिए मुझसे आप कुछ भी पूछिए। बहुत सारे सवाल हुए उनसे, तो एक सवाल उनसे हुआ कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन बीजेपी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिसने भी पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं भी देखना चाहता था क्या जवाब देंगे। ये स्पॉन्टेनियस सेशन था और तुरंत सोचने का समय भी नहीं होता। अब वो सवाल पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, हु इज माई फेवरेट लीडर इन बीजेपी। ओके, जवाब आप सुनिए क्या दिया उन्होंने। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. हेलो अंकल अमरिंदर। ज्योतिराज सिंधिया भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जवाब बड़ा अच्छा था उनका, स्पॉन्टेनियस आंसर, और फंसे भी नहीं। कैप्टन अमरिंदर जो है वो ऐसी कमोडिटी है, छूने में प्रॉब्लम भी नहीं है। बहुत इम्प्रूव किए हैं राहुल गांधी। ग्रेजुएशन में थे तो 100 में से 15 मार्क्स आया था हिस्ट्री में, मैंने बुरी तरीके से फेल किए थे।
उसके बाद ये यहाँ टिक नहीं पाए थे तो हार्वर्ड चले गए थे। माँ बाबू जी संपन्न आदमी थे, सब भेज दिया। दादी अम्मा बहुत संपन्न थी तो हार्वर्ड भी फेल किए, तो दूसरी जगह आकर के एक और, जैसे पटना में एक होता था पहले, एक कॉलेज था, उसको ताड़ी पी के सुतल कॉलेज बोलते थे हम लोग, टीपीएस कॉलेज उसका नाम था। तो लोग उसको वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ताड़ी पी के सुतल कॉलेज भी हम लोग मजाक में कर देते थे। सर आप किसी बच्चे को पास करते हैं कभी, मतलब पेपर जब जांचते हैं? जांच करते हैं। तो मैंने कहा ना कि इसीलिए बहुत इंप्रूव किए हैं। इतना स्पॉन्टेनियस जवाब यदि हिस्ट्री में दे दिए होते तो सेंट स्टीफेंस में ही सर आप तारीफ भी कर रहे हैं तो पहले पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा कोई बच्चा मान लीजिए अच्छा नंबर आ गया तो तुम तब गड़बड़ किए थे, तब तुम घूम रहे थे, ये उनका तरीका है कनेक्ट करने का विद यूथ। इसको इस तरीके से देखिए। एक बात मुझे बताइए, मैं खुश होता हूं कि राहुल गांधी को यूथ कहते हैं लोग। मैं 60 पार कर गया है, राहुल गांधी हमसे 4 साल छोटे हैं, तो मुझे भी आत्मानुभव होता है। 4 साल छोटे हैं, 4-5 साल छोटे हैं, ज्यादा नहीं है। 55 के हो गए हैं। 56 के। अब 56 का आदमी जो है वो युवा अपने आप को कहता है, क्योंकि वो पैंट के दोनों साइड हाथ डालते हैं। एक साइड हाथ डालते तो लोग पता नहीं भी था कौन सी कबर बना लेते, अब दोनों हाथ डालते हैं तो अपने युवा हैं। लेकिन उत्तर बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के ही अपने एक पुराने किरदार को उन्होंने चुना। चलें, यानी जो आप लोग इस बात पे सहमत नहीं हुए कि वो जो ये सब युवाओं को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, ये बात आज से नहीं कह रहे हम। इतने दिनों में जिस दिन से उन्होंने टी शर्ट पहननी शुरू की, उस दिन से ये था। ये एक सोचा समझा एफर्ट है कि इनको यंग दिखाया जाए, इनको यंगस्टर्स से रिलेटेबल दिखाया जाए। अब एक वीडियो देखिए, एक लाइन छूट जाएगा। आपने ही दिखाया ना कि इतना करने के बावजूद भी 39% लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं और 19% इनको वोट करते हैं सर। लेकिन अब मोदी जी भी तो इंस्टाग्राम पे गए ना, कोशिश तो हर आदमी करता है। कल मोहन भागवत ने भी 1 घंटा सवालों के जवाब दिए ना यंगस्टर्स के, तो वही काम है। वो उन्होंने एक्सरसाइज पहले शुरू कर दी। अब एक कल का वीडियो देखिए आप संसद का। मैंने पहले वीडियो देखा, मुझे हैरानी हुई। ये वाला नहीं, वो बारिश वाला। अच्छा चलिए, अब ये चला दिया तो यही चला दीजिए, पहले यही चला दीजिए। ये इसी सेशन का हिस्सा है, आस्क मी एनीथिंग सेशन का। अब वही जो वो डॉग वाला ही चला दीजिए, डॉग वाले में क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि भाई आर यू अ पेट पेरेंट, व्हाट यू हैव टू से एज अ पेट पेरेंट। उनके पास पेट्स हैं, ये तो सब जानते हैं। उसका भी वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा आई एम नॉट अ पेट पेरेंट। मुझे ये टर्म कल ही पता चला कि पेट पेरेंट कहा जाता है। वरना भाई आई हैव अ पेट, अपने पेट से भी लोग प्यार करते हैं। आज पेट पेरेंट का मतलब ये मेरा बच्चा है, मैं इसके माँ बाप की तरह हूं।